हाँ जी, आज का अपना कहानी ऐसी है कि लोक सेवा के अशक्त वर्गों के प्रति करुणा, मतलब कंपैशन टुवर्ड द वीकर क्लासेस। पहली बात तो ये कि अशक्त वर्ग क्या क्या, करुणा यहाँ पे मतलब समझने की बात है। अशक्त वर्गों के प्रति करुणा में जो मेन समझने की बात है कि एक तो करुणा क्या है, नंबर 2 अशक्त वर्ग क्या है, नंबर 3 लोक प्रशासन में महत्व क्या है। इसके आधार पर सब हो जाता है। जैसा कि अपन ने अभी तक देखा है सीन, ये जितने भी अपने पास टॉपिक आए हैं अपन ने पढ़े हैं, सत्यनिष्ठा से लेकर अभी तक सहिष्णुता तक, तटस्थता तक, निष्पक्षता तक, सबको 6-6 नंबर या 5-5 नंबर के हिसाब से वाइंड अप करने की कोशिश करें। और एक स्पेशल चीज़, दो स्पेशल चीज़, नंबर 1 तो आंसर्स ना भेजें क्योंकि चश्मा टूट चुका है आज मेरा, और बिना चश्मे के मोबाइल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सर दुखने लगता है और लंबे टाइम उम्मीद भी नहीं है कि वो चश्मा बन पाए। जितनी हवाबाजी थी कि अपन भोपाल में ये काम करा सकते हैं वो ट्राई कर लिया, लेकिन चश्मा बनवाना इस टाइम पॉसिबल नहीं है। और एक ग्लास टूटा है, वो एक ग्लास टूटे से लगा के चश्मा लगाओ तो पापा मम्मी को ऐसा लगता है कि लड़का बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो उनको परेशान करने से 1000 टाइम बेटर है कि तुम्हारा आंसर ना पढ़ो। वैसे भी कौन सा तुम्हारा आंसर पढ़ने से सब पास वो हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ ये हो गई है कि भाई साहब, हाँ, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, जितने लोग देखें कमेंट ज़रूर करें, और हो सके जितने लोग देखें तो लाइक ज़रूर करें। मेरे एक भाई ने मुझे बताया, वकील साहब ने, वकील है वो, बड़ा वकील है, NLIU से पास आउट है, तो उसने मुझे बताया कि भैया दादा जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट होते हैं उतने ज़्यादा आपके रीच बढ़ती है यूट्यूब पे। तो ठीक, मुझे पता नहीं था, तो उस हिसाब से मैं उसको भी यही बात बोला, आप लोगों को बोल रहा हूँ। अभी तक अपने चैनल पे अप्रॉक्सीमेट व्यूज़ अगर घंटों में काउंट किया जाए तो लगभग 600 घंटे हो चुका है अप्रॉक्सीमेट व्यू, सब वीडियो को मिला के, ठीक। और अपने पास जो कंटेंट अवेलेबल है, जो इसमें डला हुआ है यूट्यूब पे लेक्चर्स के फॉर्म में, वो लगभग 5 घंटे का है। तो अपने स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने लगभग सब वीडियो देखे हैं, ठीक। तो यही था कि कुछ ही लोग सीरियस हैं, बाकी तो हैं, कुछ नहीं तो ये कर लेते हैं। हो जाओ रे सीरियस, तुम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, लॉकडाउन का मामला गड़बड़ा रहा है। एक बंदे ने कमेंट किया, उसका नाम, उसका आईडी है यूट्यूब पे जीजा जी। मैंने बोला 8 मई का मैंने बोल दिया था ये होगा, अरे भाई माना, बोल दिया था, फिर जीजा जी कैसे कैसे आईडी बना लेते हैं लोग बात, ठीक। तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, सच में हो जाओ, जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो हो जाओ, और बाकी तो आपकी मर्जी, क्योंकि टाइम आपका। मैं कहा था, हाँ, अशक्त वर्गों के प्रति करुणा, कंपैशन टुवर्ड्स अ वीकन सेक्शन। अशक्त वर्ग कौन कौन सा है? अशक्त वर्ग अगर भारतीय समाज की बात की जाए तो जहाँ पर छुआछूत सालों से विद्यमान थी, लाखों सालों से छुआछूत रही, उसमें जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, जो सामाजिक आधार पर पिछड़ गए, समाज की जो कुरीतियाँ थी उनके कारण पिछड़ गए, वो वीकर सेक्शन में आएंगे। एक, जो आपके विकलांग है वो वीकर सेक्शन में आएंगे। 2, नंबर 3, एक अच्छा सवाल, क्या महिलाएं आएंगी वंचित वर्ग में? 110% महिलाएं भारत में वंचित वर्ग में आएंगी, चाहे किसी भी समुदाय की हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST, किसी में भी हो, महिलाएं भारत की सामान्यतः वंचित वर्ग में आने के कंडीशन में रहती हैं, या फिर ऐसे वर्ग में आने के कंडीशन में रहती हैं जो दूसरे की तुलना में थोड़ा पीछे रह गया, ठीक। और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घरों से देख लो, आपको भेदभाव का अंदाज़ा हो जाएगा। भेदभाव किसी न किसी रूप में होता है, ठीक। अब वीडियो में तो कोई बोलेगा कि हमारे घर में पूर्णता समानता है, तो मैं वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगा, बाकी ऑफलाइन क्लास में तो मैंने इस चीज़ का प्रॉपर डेमो भी दिया है कि चलो आ जाओ देख लेते हैं कैसे कैसे होता है भेदभाव। तो भेदभाव तो रहता है। तो ये सब हो गए वंचित वर्ग। इन वंचित वर्गों को बराबरी में लाने का प्रक्रिया है लोक सेवा। अगर हर पिछड़ा आदमी को बराबरी में ला के खड़ा कर दिया तो लोक सेवा ने सही काम कर लिया। और उस लोक सेवक को ये काम करने के लिए उसके अंदर होना ज़रूरी है करुणा, ठीक। तो उसी को अपन पढ़ रहे हैं, अशक्त वर्गों के प्रति करुणा, ठीक। करुणा एक ऐसी भावना होती है ना जो किसी अशक्त व्यक्ति को देख के, अशक्त व्यक्ति जो भी अभी अपन ने जिनकी बात की, इनकी स्थिति को देखकर अगर आपके दिल में फीलिंग आए कि यार इसका भला करना चाहिए, या मेरा जीवन का सार यही है कि मैं इसका भला कर दूं, तो वो कहलाती है आपकी क्या? अशक्त वर्गों के प्रति करुणा। बराबर कहानी।
लोक सेवक के लिए एक अनिवार्य मूल्य था समानुभूति, जो हम पढ़ चुके हैं। जिस व्यक्ति में समानुभूतिक पूर्ण चिंतन होगा उसके अंदर करुणा अंदर से अपने आप डेवलप होगी, और जिसके अंदर करुणा डेवलप होगी तो वो कोशिश करेगा सामने वाले की मदद करने के लिए। और यही लोक सेवक का काम है कि जिस भूखे को रोटी नहीं है उस तक रोटी पहुँचे, जिस आदमी के तक रोजगार नहीं है उस तक रोजगार पहुँचे, जिसकी गली में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है उस तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचे। यही कराना लोक सेवक का काम है। और इसी के लिए आवश्यक क्या है? करुणा आवश्यक है। और इस करुणा के लिए आवश्यक क्या है? इस करुणा के लिए आवश्यक है समानुभूति। ठीक। अब आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आप तो दया बता रहे हो, करुणा वरुणा का टाइम पास नहीं, दया है। ये तो अंतर है भाई, ये दया नहीं है। दया और करुणा में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दया जो होती है ना, वो दया एक ऐसी फीलिंग होती है जो कभी कभी आती है। जैसे कि एक भिखारी को देखा और बहुत ही ज़्यादा हालत बर्बाद है उसकी, बेचारा चल नहीं सकता, किसी लायक नहीं है। भरकुआ में बहुत कॉमन है, आप लोगों ने ये किया होगा, आप में से कईयों ने किया होगा कि वो विद्यार्थी टी स्टॉल जहाँ चाय पीने के लिए भीड़ लगती थी, एक अड्डा होता था जो रात 12 बजे 12:30 तक खुला रहता था और सुबह 4 बजे भी चाय देता था। रात को जाते टाइम लाइब्रेरी से चाय पीते हुए जाते थे उसकी। और कई लोग जो रात भर स्टडी करते थे उनको सुबह 4 बजे चाय देने का अड्डा था। हम लोगों ने खूब किया है वहाँ पे। रात 12 बजे भी चाय पी है। और एप्री के टाइम पे रात भर पढ़ते थे तो अपने एक स्टूडेंट राधे श्याम जी, मोहित बाबा, हम लोग बैठते थे तो हम लोगों ने सुबह की भी चाय वहाँ पे पी है। तो ठीक है, वो पुरानी यादें हो गई। हो तो पता नहीं कब आएंगे वो दिन। मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि इंदौर आने का मान के चलो अगस्त, जुलाई अगस्त, इंदौर उसके पहले आने का सीन मुझे नहीं लग रहा कि बन रहा है। मैं गलत हूँ, पूर्णतः गलत साबित हूँ, झूठा हूँ, वो नहीं, मर जाऊँ मेरे मुंह में खाक धूल, सब माना, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त के पहले इंदौर का सीन नहीं बनने वाला। ठीक। और अगस्त अगर एक थोड़ा सा सेफ जोन खेलूँ तो भी जुलाई तो नहीं बनने वाला, तो ज़रा देख लेना भाई अभी। ठीक। तो वहाँ पे उस विद्यार्थी टी स्टॉल में दिन में एक कॉमन सी घटना होती है। एक कई बार वो एक बुजुर्ग बाबा रहते हैं, वो बैठे रहते हैं भीख मांगते हुए। तो बच्चा क्या करता है, बंदा चाय वाय पीता रहता है, तो उनको भी क्या लोगे, तो बोलता है समोसा, तो समोसा दिला देते हैं। वो दया है। आपने उस व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति देखी और उस स्थिति को देखकर मदद कर दी, वो दया है। वहीं पे 2 मिनट बाद आपसे एक आएगी औरत पैसे मांगने, जो हट्टी खट्टी है, गोद में एक बच्चा लेके आई है और आपसे पैसे मांगेगी, आप उसको नहीं देते, सामान्यतः नहीं देते, नॉर्मली लोग नहीं देते। मैं भीख देना नहीं पसंद करता, क्योंकि अगर आपने, जब तक आप देना बंद नहीं करोगे तब तक काम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं उनकी हालत देखकर आदमी मदद करता है, वो दया है। लेकिन वो महिला की मदद नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, ये दया है। ये विशिष्ट परिस्थितियों में आती है। इसके अपोजिट होती करुणा, जो समानुभूतिक चिंतन से आती है, जो हमेशा विद्यमान रहती है, हमेशा अवेलेबल रहती है। जो आदमी करुणामय होगा ना, वो हमेशा मदद करने की कोशिश करेगा। और जो दया दिखा रहा है ना, वो कभी कभार दिखाएगा। जो दया दिखा रहा है ना, वो दया उसको दिखा रहा है जो अपने आप में उभरने में सक्षम नहीं है। वो बुजुर्ग अपने दम पे मेहनत करके कमाने की हिम्मत करने वाला नहीं है, इसलिए आप दया दिखा रहे हो। लेकिन जो आदमी के अंदर करुणा की भावना है ना, करुणा वाली भावना, वो दया से ऊपर लेवल की होती है, दया से अच्छा लेवल कंडीशन होती है। वो आदमी ये नहीं देखता कि आदमी उभर सकता है कि नहीं, वो हेल्प कर ही देता है। ठीक। दया वो है कि एक मजदूर ठेला धका रहा है और वो ठेला धकाने में सक्षम ही नहीं और बेहोश होकर गिरने वाला है, आपने उसके ठेले में हाथ लगा दी, वो दया है। ठीक। लेकिन एक मजदूर ठेला धका रहा है, भंवरकुआ चौराहे को पार कर रहा है और ट्रैफिक सिग्नल थोड़ी देर के लिए खुलता है, आपको पता है इतनी देर में इसको जान निकल जाएगी करने में, आपने फिर भी उसकी मदद कर दी। कई लोग होते हैं जो कॉमनली हेल्प कर देते हैं, वो करुणा है। ठीक। दया से एक अपर लेवल का जो सीन होता है ना, वो करुणा होती है। दया एक तत्कालिक मानसिकता होती है, थोड़ी देर के लिए आती दया और थोड़ी देर में चली जाती है। शॉर्ट पीरियड के लिए आई और शॉर्ट पीरियड में क्या हो गई, समाप्त हो गई, वो दया है। लेकिन करुणा हमेशा बनी रहती है, करुणा कभी समाप्त नहीं होती। ये करुणा अगर लोक सेवक में होगी ना भाई साहब, बवाल कट जाएगा। क्योंकि जब जब वो देखेगा किसी गरीब आदमी को, तब तक उसकी भलाई के काम करेगा। जब जब देखेगा समाज में भेदभाव को, तो भेदभाव को ख़त्म करने का काम करेगा। ठीक। जब जब देखेगा वो बेरोजगारी को, तो बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करेगा। जब वो जाएगा किसी गांव में और पता चलेगा इस गांव में पानी का बंदोबस्त नहीं है, तो वहाँ पे शुद्ध पेयजल लाने का प्रयास करेगा। जब देखेगा किसी बीमार को, तो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का प्रयास करेगा। फाइनली हर काम के तहत क्या होगा, लोक सेवाओं में बढ़ोतरी होगी, विकास का लक्ष्य साक्षात्कार होगा।
और सबसे बड़ी बात, करुणा आएगी किसके प्रति? उनके प्रति आएगी जो सच में हालत इनकी खराब है, जो अशक्त वर्ग हैं। और इस करुणा के माध्यम से अशक्त वर्ग को क्या करेंगे? सक्षम करेंगे। सक्षम करेंगे तो क्या होगा? भारत में समावेशन हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा। जो हाशिए पे बैठा है विकास के पैमाने में सबसे पीछे, वो आगे आ जाएगा। यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो हमारा लक्ष्य है कि विकास की दौड़ में जो सबसे पिछड़ गया उसको आगे लेके आना क्या है? लोक सेवा है। और वो करने के लिए ज़रूरी क्या है? करुणा है। और करुणा होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? समानुभूति पूर्ण चिंतन। आप उसमें और अपने में अंतर भूल जाओ, स्व और पर का अंतर भूल जाओ, और उसके बाद उसके प्रति फीलिंग रखो। वो समानुभूति है। लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आपके दिमाग में कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो। करुणा की विशेषताएं, करुणा की लोक प्रशासन में महत्ता, सब एक ही चीज़ है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। ठीक। नंबर 1, करुणा क्या करती है? ऐसे व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति दिलाती है जो कष्ट में हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक। करुणा जिस भी बंदे में होती है ना, वो मदद इसलिए नहीं करता है कि उसके ऊपर बाहरी दबाव है। ज़रा देखना, आप खड़े हो भौरकुआ पे, एक ग्रुप खड़ा है, 3 लड़के 2 लड़कियाँ। वो एक महिला आई, वही जो नॉर्मली घूमती है वहाँ पे, जिसकी गोद में बच्चा रहता है, उसने पैसे मांगे, तो उसमें से एक शाहरुख खान निकलेगा जो फट से निकाल के 5 का सिक्का देगा। उसने दया दिखाई। वो दया ना तो उसको अंदर से थी, ना आवश्यकता थी, वो बाहरी दबाव में दिखाई गई, जेम्स बॉन्ड बनने के लिए। देखा, मैं हूँ गरीबों की मदद करने वाला, वो दया है। लेकिन जिस आदमी में करुणा होती है ना, कंपैशन जिसके अंदर होता है ना, उस आदमी को किसी को दिखावा नहीं करना रहता है। 5 किलो गेहूं दे के फ़ोटो खिंचाने वाला सामान्यतः, गलत नहीं बोल रहा मैं, इस टाइम तो वो कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है आदमी जो कर रहा है। अगर सरकारी परमिशन से कर रहा है तो बिना परमिशन कर रहा है तो वो तो एट द रिस्क है भी और समाज को भी बर्बाद करेगा। ठीक। लेकिन उस आदमी में फ़ोटो खिंचाने वाला जो बंदा है ना, वो दया है, विशेष परिस्थिति में आएगी। करुणा, करुणामय व्यक्ति जो जीवन भर काम करता है इसी फील्ड में और करके निकल जाता है। जैसे करुणा का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा करुणा का एग्जाम्पल लेना है तो इधर उधर बिल्कुल मत देखना, मदर टेरेसा। धर्मांतरण के बहुत आरोप लगे हैं उनको, तो लड़कियों के लिए पहला मेरा सजेशन है कि लड़कियों से पूछा जाता है आप क्या, इंटरव्यू में लड़कियों से सामान्यतः पूछा जाता है कि आपका वो कौन है, आइडल कौन है, आपका वो कौन है, आइडल समझ जाओ ना, जिसको आप मानते हो कि ये रजनीकांत है मेरा, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो महिलाओं से सामान्यतः मुँह से निकलता है, यही तैयार करके जाते हैं कि मदर टेरेसा है, और मदर टेरेसा पे धर्मांतरण के बहुत आरोप लगे। तो इंटरव्यू में वो सवाल आते हैं तो थोड़ा सा फेस करना मुश्किल होता है। तो अपना आइडल ऐसा सोच के रखें, लड़कियां स्पेशली, जो शानदार हो। और बहुत कॉमन हो चुका है, मेरा आइडल कौन है, मेरे पापा, मेरा आइडल कौन है, मेरी मम्मी, क्योंकि फिर वो बोल देते नहीं इनको छोड़ के दूसरा बताओ, तो फिर वो अटक जाते हैं। तो पापा मम्मी तो सबके ही होते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मदर टेरेसा करुणा थी, पूरी ज़िंदगी गरीब, बीमार, अनाथ, विधवा, ऐसे लोग जो अपनी हेल्प करने में सक्षम नहीं थे, सामान्यतः पूरी ज़िंदगी मदद की। उनकी भी की जो अपनी हेल्प करने में सक्षम थे, उनको अपग्रेड करने की कोशिश की कि यार मजदूर है, अपना जीवन तो चला रहा है, लेकिन इसका जीवन स्तर अगर थोड़ा सा अप हो जाए तो उसमें भी हेल्प की, उसके बच्चों को पढ़ाया। तो ये थी करुणा, ये दया नहीं थी। दया छोटा लेवल है, दया तारक मेहता वाली बिल्कुल नहीं दया भाभी। ये दया जो हम करते हैं गरीबों के ऊपर, ये दया जो हम करते हैं अपने यार दोस्तों के ऊपर, अरे बेचारा नहीं आता क्लास, नोट्स दे देते हैं, चलो, वो दया। ठीक। लेकिन इस दया का ऊपर लेवल क्या है? करुणा। दया वो जब कोई हेल्प मांगने आता है तो हम उसकी मदद कर दें। करुणा हम सामने से जाके बोल दें कि हम हेल्प कर रहे हैं। मेरे कॉलेज सीनियर होते थे, बहुत ही शानदार आदमी, डॉक्टर अमित सिंह सर, मेरे 2-3 साल सीनियर थे, 2 साल सीनियर थे, अभी तहसीलदार हैं भोपाल में। आज ही बात हुई उनसे मेरी, वो भोपाल अभी ट्रांसफ़र उनका है इस कोरोना में। अमित सर करुणा का एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है। कॉलेज लाइफ में इतने आर्थिक तौर पर सक्षम कोई नहीं होता, वो भी नहीं थे कि गरीब आदमी की मदद करें, पर एक उनका पर्सनल बताता हूँ, वो आदमी हमेशा अपने जूनियर सीनियर की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहता था। कोई हेल्प मांगने जाए, आपने हेल्प कर दी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सीनियर का फ़र्ज़ भी है, वो करेगा। अमित सर कुछ ऐसे थे कि अगर आपने उनसे लड़ाई कर ली आज और 3 दिन बाद आप किसी काम में फंसे हुए दिख रहे हो कि आपसे खुद के बस की नहीं है, वो खुद आके बोल देते, पाटा कट जा, मैं कर देता हूँ, मैं हेल्प, पाटा कट जा, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, मैं सिखा देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। ये थी करुणा। आप जहाँ गलत हो रहे हो आपको रोका जाए, मतलब हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया।
दया से अपर लेवल का सीन करुणा। करुणा तब जब आदमी हेल्प करने वाला, जो आदमी करुणामय है ना, वो करुणा करने के बाद, मतलब हेल्प करने के बाद उसके बदले कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता। वो गीता वाले संदे पे चलता है, निष्काम कर्म के सिद्धांत पे। निष्काम कर्म मतलब निष्फल, हाँ, ऐसा काम जिसके बदले कुछ उम्मीद ना की जाए। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, वो गीता का सिद्धांत, उस पर काम करने वाला होता है व्यक्ति करुणा वाला व्यक्ति। दया वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ उम्मीद तो रहती है कि यार कुछ तो मिल जाए। ठीक, और क्या, सिविल सेवक में करुणा होगी तो अपन ने बता दिया सिविल सेवक में करुणा के क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक, उसके बाद स्वापर का अंतर खत्म हो जाता है, ये भी हो गया। ठीक, करुणामय व्यक्ति दयालुता के बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखता, ये भी हो गया। सामाजिक समावेशन हो जाता है करुणामय व्यक्ति के द्वारा, ये भी हो गया। ठीक है, और समाज के अंदर अगर आपको पूरे समाज का विकास करना, सबका साथ सबका विकास, इसका नाम है सामाजिक समावेशन। इस सबका साथ सबका विकास के लिए आवश्यक है कि सिविल सेवक के अंदर कौन सी भावना हो, करुणा की भावना हो। ठीक, तो ये हो गई आपकी कहानी किसकी, करुणा की। एक बड़ा शानदार सा सीन आता है जो बता देता हूँ मैं आपको। आप बन के गए साहब एसडीएम, हाँ एसडीएम, और आप पहुँचे हो भिंड मुरैना, जहाँ पर घरेलू हिंसा कॉमन है, या हरियाणा, भिंड मुरैना ना कोई हो जाए, हरियाणा ले लेते हैं। जब महिलाओं के प्रति हिंसा, घरेलू हिंसा की दर ज़्यादा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रही है, एनसीआरबी, एमपी में वही दर आपके चंबल रीजन में है। ठीक, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से वहाँ महिलाओं के प्रति हिंसा ज़्यादा है, और आप नए नए एसडीएम बन के गए हो, और आपको रात को फ़ोन आया है डीएसपी साहब का या फिर वहाँ के टीआई साहब का कि सर एक महिला को वो कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, जला दिया गया, और हालत ख़राब है, शायद मर जाएगी। ठीक, तो आप जल्दी आ जाओ। अब बोलोगे एसडीएम को जाने की क्या ज़रूरत है साहब, ऐसा है कि पुलिस वालों को दिया गया बयान कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट में उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो वो जो पीड़िता मर रही है, अगर वो पुलिस वालों को बयान देगी मुझे इसने जलाया है, राम सिंह ने, तो पुलिस वाले कोर्ट में रखेंगे तो कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो एसडीएम साहब के सामने बयान दिया गया है तो एसडीएम साहब का बयान के सामने जो बयान दिया गया है उनकी लिखा पढ़ी के साथ, तो उसको कोर्ट मानेगा। तो एसडीएम का वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक, तो आप तुरंत उठते हो, जैसे हो वैसे ही रात के कपड़ों में सीधे अस्पताल पहुंच जाते हो, और महिला ने बयान दिया कि मुझे राम सिंह ने मारा है साहब। आपका एकदम खून सर पे चढ़ गया, और आप तुरंत बोलते हो आपके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराओ, जिन जिन का नाम लिया पूरों का, और सबको गिरफ्तार करवाते हो। महिला मर जाती है, आप कोर्ट प्रोसीजर में भी जाते हो बयान देने, सब कुछ कि नहीं ये तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, आप पूरी प्रयत्न करते हो। ऑब्वियसली बात है, ऐसा बुरा देखोगे, ऐसे आदमियों को सज़ा होनी भी चाहिए, आप कोशिश करते हो। फिर पता चलता है तीसरे दिन फिर रात के 2 बजे फ़ोन आया, फिर पता चलता है 1 हफ्ते बाद फिर आया, फिर पता चलता है 1 हफ्ते बाद फिर आया, फिर पता चलता है 1 हफ्ते बाद फिर आया। ये करते करते आपके 5-6 साल कट जाते हैं एसडीएम पद पे, और आपको पता है हर महीने 3-4 फ़ोन आने हैं। तो क्या 5-6 साल बाद भी आपके अंदर वो फीलिंग जागती रहेगी कि इतनी मेहनत से जाऊं और आग लगा दूं कि नहीं नहीं ये तो पाप है, ये नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे कहते हैं करुणा की थकान, कंपैशन फटीक। जैसे मसल्स में आता है ना फटीक, थकान आ जाती है, अब नहीं उठेगा, वो डंबल लेके चलते हैं तो अब नहीं उठेगा, वो फटीक, वो हो जाता है करुणा के साथ। कि करुणा है तो, मसल्स है तो, लेकिन अब काम करने के लिए हालत में नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए मर गई है, थोड़ी देर के लिए रुक गई है। इसे कहते हैं कंपैशन फटीक। सरकारी अस्पतालों में आप देखते हो कई बार, अभी तो पूरा हेल्थ सेक्टर सरकारी के हाथ में, इस टाइम हेल्थ सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट तो नहीं कर रहा है। बहुत कम एरिया है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, पूरा का पूरा काम है गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में। लेकिन आप देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत थोड़ी सी ख़राब निकलती है, कि वहाँ पर अच्छे से नर्सेज बात नहीं कर रही हैं, या फिर सफाई नहीं है, ये नहीं है, या डॉक्टर्स नहीं है। तो वहाँ पर एक बड़ा चीज़ काम में आता है ये करुणा की थकान। वो लगातार उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं सेवा करने के, लगातार पेशेंट्स बीमारों के बीच में, तो वो करते करते क्या उनको आदत पड़ जाती है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी आदत ही क्या हो जाती है, हाँ हो जाएगा, वो वाली फीलिंग। ठीक, तो वही करुणा होनी चाहिए किसके अंदर, लोक सेवक के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर लोक सेवक के अंदर करुणा नहीं होगी तो लोक सेवक, वही करुणा की थकान आ जाएगी तो बर्बाद हो जाएगा। करुणा होने के लिए या करुणा बढ़ाने के तरीके क्या है, वही सत्यनिष्ठा वाले,
पहले चयन के टाइम पे मैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण करूँगा, उसके बाद चयन के बाद प्रशिक्षण में उसको ऐसे वास्तविक कंडीशन में लेके जाऊँगा जहाँ उसकी करुणा जागृत हो, वो सीख पाए, समानुभूतिक चिंतन का विकास करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक। और समानुभूतिक चिंतन का विकास कराने के साथ साथ अपन ने पढ़ा है समानुभूतिक चिंतन का विकास किससे होता है, लालन पालन से होता है, शिक्षा से होता है, प्रशिक्षण से होता है। वो वाले पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करूँगा, सेवा काल के दौरान उसको बार बार ऐसी परिस्थितियों में एक्सपोज करूँगा। एक्सपोज मतलब ऐसी परिस्थितियों में पहुँचाऊँगा या ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षण दूंगा सेवा काल के दौरान। 10 साल हो गए नौकरी के, तो 15 दिन प्रशिक्षण में निकाल दिए, तो 15 दिन प्रशिक्षण में उसको मदर टेरेसा के आश्रम में पहुँचा दिया कलकत्ता, जहाँ पे वो देख क्या रहा है, इनकी सेवा भावना वाली चीज़ देख रहा है। तो उसके अंदर वापस से वो चीज़ क्या होने लग गई, जनरेट होने लग गई। कोई ऐसा सिविल सेवक है जो करुणामय काम ज़्यादा कर रहा है, एक एसडीएम साहब है, वो जिस जिस तहसील में जाके एसडीएम का चार्ज लेते हैं, सबसे पहले वहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा देते हैं, ताकि बुजुर्गों जो गरीब है, जिनका आंखों की रोशनी जा रही है उस बीमारी से, वो उनकी रोशनी बच जाए। तो ऐसी इनको पुरस्कृत करेंगे। इनको पुरस्कृत करने के साथ साथ इनको रोल मॉडल बना के लोगों को बताएंगे कि भाई साहब क्या क्या हो रहा है, देखो इनने अच्छा काम किया, तो दूसरों में भी ये चीज़ डेवलप होगी। ये हो गया बढ़ाने के तरीके, ये हो गए लाभ, और ये हो गया कि करुणा होती क्या है। ठीक। और करुणा की थकान भी हो गया। ठीक। तो भाई अपनी पढ़ाई जारी रखें, बाकी तो ठीक है। आंसर ना भेजें, अब चश्मा नहीं है तो आँख में प्रॉब्लम होगी तो नहीं देख पाऊँगा। हाँ, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक। थैंक यू वेरी मच। कल बैक टू बैक 2-3 वीडियो डाल के ये चैप्टर को एंड करूँगा मैं। ठीक है। तो और वही मैं बोल रहा हूँ, 120 लोग के आसपास हैं जो सीरियसली वीडियो देख रहे हैं। नंबर ऑफ़ व्यूज़ कम हो रहे हैं, ज़रा देखें। 400 450 कॉमन अपने व्यू जा रहे थे, 300 जा रहे थे। अभी लास्ट के कुछ वीडियोस पे बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आदत ही है टालने की। 3-3 4-4 दिन बाद व्यूज़ आ रहे हैं, तो ज़रा देखें भाई। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।